नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो एग्ज़ाम 2025 की हम बात करेंगे। वीडियो का एग्ज़ाम है 2 नवंबर 2025 को। उसमें स्पेशल आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दिया हुआ है। हम चर्चा करने वाले हैं जनवरी से अक्टूबर 2025 तक के टॉप 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जिन साथियों ने पहले करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपको सब मिल जाएंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी भर्तियों के लिए भी प्रताप क्लासेस करंट अफेयर्स डेली अपलोड करता है। फर्स्ट ग्रेड है या और भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स स्पेशल इसमें दिया हुआ है वीडियो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो हम जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक की इसमें बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रो कबड्डी लीग पीकेएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? पटना पायरेट्स ने, हरियाणा स्टीलर्स ने, बंगाल वॉरियर्स ने, यूपी योद्धा ने। बड़ा गजब का प्रश्न और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो हम जनवरी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद में जो मार्च अप्रैल मई जून है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। ये देखो, ये है हरियाणा स्टीलर्स प्रो कबड्डी 2024। हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर जीता पहला पीकेएल खिताब। ये याद रखना, किसने जीता? हरियाणा ने। 2024 सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? चंडीगढ़ ने, केरल ने, पंजाब ने, हरियाणा ने। तो देखिए, ये है सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप है, ये जीती है केरल राज्य ने। ये आपको याद रखना है, 2024 की है। फिर अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वार्षिक करंट अफेयर्स ले सकते हैं। रीट की तैयारी करें जो साथी L2 की एसएसटी से, तो आप टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से 60 प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैंने प्रत्येक टॉपिक के 100% 50% अच्छे तरीके से डाले हैं। भारतीय इतिहास और अपने भारतीय इतिहास, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान के कृषि विपणन और सारे टॉपिक जो है, और शिक्षण वेदियाँ के और एनसीईआरटी भी मिलेगी मात्र 100 रुपये के अंदर। स्कूल व्याख्याता की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं आप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का कॉम्बो मिल जाएगा। और अच्छे तरीके से तैयारी करें क्योंकि 10 से 12% आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। और ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। फिर 31 दिसंबर 2024 को किस टीम ने 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब, याद रखना आपको, संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने अपने नाम किया था? बड़ा गजब का प्रश्न है। ये किया था पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम बस रिवाइज करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो इसमें देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शूटर मन्नू भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। ये पूछा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बड़ा गजब का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य अवार्ड के तहत कुल 4 कोचों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि अर्जुन पुरस्कार कुल 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिसमें से 17 पैरा एथलीट शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शूटर है एक तो मन्नू भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश को, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। और अर्जुन पुरस्कार जो है कुल 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा और जिसमें से 17 पैरा एथलीट शामिल थे। तो इसके आंसर की हम बात करें तो केवल 1 व 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ से संबंधित एक प्रश्न आएगा। 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? डीआरडीओ ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहां पर 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया है? तो वो किया है भोपाल के अंदर। कहां पे किया है? भोपाल के अंदर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? इसने एक तो आईआईटी मद्रास ने किसके साथ में एक पहल स्टार्ट किया प्रोजेक्ट विस्तार? वो किसके साथ में की है? वो की है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ में एक प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया? गृह मंत्री है तो गृह मंत्री से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंस, यानी ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूड
एंड लीकेजेस। ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस महोत्सव में दिया गया? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AAIF के अंदर इन्हें दिया गया था। ये एक फिल्म कलाकार लेखक पटकथा है जिनका नाम है साई परांजपे, महिला है ये, ठीक है। तो ये याद रखना है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, वहां पे इन्हें पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर किस रेस का खिताब जीता है? चित्र आप देख सकते हो, केन्या की है ये। और तो कर्सा डेल्स नोसेंस रोड रेस का जो है इन्होंने रेस का खिताब जीता है। बिट्राइस चेबेट एक केन्याई लंबी दूरी की धावक है जो 5000 मीटर, 10,000 मीटर और 5 किमी की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड धारक है। उन्होंने 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता और पेरिस 2024 की दोहरी ओलंपिक चैंपियन भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनका संबंध भी पूछा जा सकता है। तो ये केन्या देश की है। भारत के पहले जेनेरेस बीटा बच्चे का नाम क्या है? तो बड़ा गजब का प्रश्न है। इसका नाम है मैंकरी रेमुरु आर्टिडिका जादेंग। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW लोकसभा सचिवालय और आदिवासी मामले के मंत्रालय द्वारा पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन कब किया? 6 जनवरी 2025। याद रखना है किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, लोकसभा सचिवालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव कौन बने थे? ये भी याद रखना है आपको। तो कौन हो जाएंगे? देवजीत सेकिया, ठीक है, ये याद रखना है, BCCI के नए सचिव। तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस जिले में किया गया? और ये प्रश्न आता है, तो ये किस जिले में किया गया? पुडुकोट्टई के अंदर, ठीक है, पुडुकोट्टई के अंदर। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो किस पोर्टल का? भारत पोल, याद रखना आपको, ठीक है। ये अमित शाह गृह मंत्री है और इन्होंने भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर भारत पोल पोर्टल की शुभारंभ किया था। इस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी जी को। किसको? लियोनेल मेसी। और ये खिलाड़ी किसके हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत ही चर्चित और फेमस, बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। तो लियोनेल मेसी को आपको याद रखना है। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बड़ा गजब का प्रश्न, ये सिक्किम राज्य के अंदर किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? बड़ा गजब का प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वी नारायणन जो है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। विकासशील देशों के समूह है ब्रिक्स का हाल ही में पूर्ण सदस्य कौन बना है? पूर्ण सदस्य कौन बना है? थाईलैंड बना है, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम। इसमें आंसर होगा अपना इंडोनेशिया बना है। विकासशील देशों के समूह में ब्रिक्स के अंदर इंडोनेशिया देश जुड़ा है। वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय, तो विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने की पायलट योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? किसके लिए है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने की पायलट योजना चलाई गई, वो किसके द्वारा चलाई गई? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 85 यानी 85 नंबर पर। इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम, सबसे पहले तो विश्व हिंदी दिवस आपको याद रखना है 10 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। दोनों याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज हिंदी, ये क्या हो जाएगा? इसका थीम हो जाएगी, ठीक है। विषय क्या था? 2025 की बात कर रहे हैं।
20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया जो श्रीनगर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करती है? अटल सुरंग, ये भी प्रश्न आता है। जेड मोड़ सुरंग, चेन्नई नासरी सुरंग, रोहतांग सुरंग। तो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये है किसके बीच में, ये पूछा जा सकता है, तो श्रीनगर और लद्दाख के बीच में है। ठीक है, श्रीनगर और लद्दाख के बीच में। 2024 में भारत ने कितनी रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है जो 2023 की तुलना में 113% की वृद्धि दर्शाती है? कितनी? 30 गीगावाट। ठीक है, 30 गीगावाट। 12 जनवरी 2025 को जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष और महिला टीम ने कौन कौन से पदक जीते? अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है ये, ठीक, तो हरियाणा की पुरुष और महिला टीम ने, तो पुरुष टीम ने तो जीता गोल्ड मेडल और महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, ये आपको याद रखना है। 11 जनवरी 2025 को किस भारतीय एथलीट को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने साल 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया? तो आप जानते हैं कि इनका नाम आएगा नीरज चोपड़ा जी का नाम आएगा। हरियाणा पानीपत से ये बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये जो है भाला फेंकते हैं। 11 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा की गई। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? दक्षिण भारत की पहली है, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL कहाँ स्थापित की गई है? ये की गई है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो बड़ा गजब का प्रश्न है, ये आ सकता है। तो मिशन मौसम, क्या हो जाएगा आंसर? मिशन मौसम। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम रखा है? अब इसमें पीढ़ी की बात करें तो तीसरी पीढ़ी है और स्वदेशी एंटी टेक गाइडेड है। इसका नाम रखा है नाग। क्या रखा है? नाग। 13 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? कौन सा बन जाएगा? 34वां राज्य ओडिशा। किसको? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। किसने 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा में प्रमुख डेयरी और पशुधन पहल का उद्घाटन किया है? इसके द्वारा? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 14 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से नेशनल हेल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया? और ये प्रश्न पूछा गया है। हल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया है, तो हल्दी के नए उत्पादों का विकास और रिसर्च के माध्यम के कारण है इसका जो हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के बारे में सही है? इसमें हमें सही कथन बताना है। तो इसमें सही कथन जो होगा वो होगा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक कितनी है? 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। 15 जनवरी 2025 को भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के तहत बनाई गई? भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ पर समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के रूप में बनाई गई? 70वीं वर्षगांठ के रूप में। भारत जनवरी 2026 में किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अगले 2026 में जनवरी के अंदर हम बात करें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए दूसरा मल्टीपर्पज वेल्स MPV कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है अपने पट्टुपल्ली चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है दूसरा मल्टीपर्पज वेल्स जो किया गया लॉन्च नौसेना के द्वारा।
भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। भारत से पहले यह उपलब्धि किन किन देशों के पास थी? कौन सी? अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो ने 2 उपग्रह, जो उपग्रह क्षेत्र भेजने वाले चौथा देश बना है भारत। इससे अलावा, भारत से अलावा और कौन कौन से देश है जिन्होंने ये उपलब्धि पहले हमसे प्राप्त कर ली? तो अमेरिका और अमेरिका, रूस और चीन। 1 नंबर आंसर इसके पास है, अमेरिका, रूस और चीन के पास। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस तारीख को आयोजित किया गया? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस तारीख को शुरू किया गया और किसके द्वारा? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। ये कब किया गया था? ये किया गया था अपने 16 से 19 जनवरी 2025 को। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया। यह उपलब्धि किस अवसर पर साझा की गई? तो ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पर। और आपको एक प्रश्न याद रखना है, ये 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, जेल प्रीलिम में आ चुका है और एक फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये याद रखना है, भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। भुवनेश्वर है उड़ीसा के अंदर। मोस्ट कर लेना, ये प्रश्न आ जाएगा ऑप्शन में, आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे जो आप। तो ये 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था अपने भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। और इसकी विषय जो थीम थी वो भी याद रखनी है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने किस टीम के खिलाफ सबसे तेज महिला वनडे शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? किस देश के खिलाफ में? किस देश के? आयरलैंड। किस देश के खिलाफ? आयरलैंड। सिंगापुर ने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें जो है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? यह भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो जापान। क्या हो जाएगा? बी नंबर, जापान। किस रॉकेट का उपयोग पिक्सल और दिंग तारा के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया? किस रॉकेट का उपयोग पिक्सल और दिंग तारा के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा फाल्कन 9। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को किस स्टेडियम में हराया? तो किस स्टेडियम में हराया विदर्भ को? ये था कोटंबी स्टेडियम, गुजरात के अंदर। ये याद रखना आपको, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, कर्नाटक ने विदर्भ को किस स्टेडियम में हराया? कोटंबी स्टेडियम, गुजरात। 17 जनवरी 2025 को चीन ने किस देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 फर्स्ट यानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने नागरिकों को सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण इतिहास से जोड़ने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च। जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई 2 प्रमुख पहलें क्या है? 2 प्रमुख पहल क्या है? तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो है प्रमुख 2 पहले हैं, वो दूर संचार विभाग द्वारा शुरू की गई है। 17 जनवरी 2025 को नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में किस उपलब्धि की बराबरी की है? तो याद रखना, नोवाक जोकोविच का संबंध है, टेनिस खिलाड़ी है ये। किस, कौन से खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो CRPF के। ठीक है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष व महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें एक तो विक्टर एक्सलन ने और ओन से यंग ने जीता है। A और B बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो ये हो जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी 2025 से किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो किस स्थान पर हुई थी ये हुई थी दावोस के अंदर। कहां पे? दावोस के अंदर। सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट तकनीक पर आधारित हाइपरसोनिक तकनीक का विकास किस संगठन ने किया? तो ये किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा। भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वो हो जाएगा भार्गवास्त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? भार्गवास्त्र। 17 जनवरी 2025 को नाइजीरिया को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह का आधिकारिक सदस्य बना दिया गया है? ये बना गया ब्रिक्स। ठीक है, नाइजीरिया को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह का? ब्रिक्स का। महेश कुमार अग्रवाल को हाल ही में किस संगठन ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है, ये सीमा सुरक्षा बल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में एडीजी नियुक्त किए गए हैं। 2025 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया था? ये चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को 2025 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण किए? स्वामित्व योजना के तहत तो मिजोरम राज्य हो जाएगा। भारत किस वर्ष फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? अभी 2025 में। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान। तो याद रखना है, फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है भारत। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये मोस्ट भी कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया गया प्रगति मैदान भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर। भारत के कौन से दो शहर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल हुए हैं? तो इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। ठीक है, याद रखना है। जेनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? किस खिलाड़ी को हराया? इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। ठीक है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई थी? कौन सी खिलाड़ी? वो चुनी गई थी स्मृति मंधाना। ठीक है। 26 जनवरी 2025 को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम मोहन को नियुक्त किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बताना है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। इस बार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 18 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। तो गणतंत्र दिवस की हम बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, बिल्कुल सही है। इस बार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया था, ये बिल्कुल सही है। क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिए गए 7 व्यक्तियों को। यहाँ पे 18 की जगह 19 कर लेना। ठीक है, 19 को पद्म भूषण दिया गया और 113 को पद्मश्री दिया गया। तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पद्म पुरस्कारों को केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। इस बार 2025 के अंदर क्या है कि 1-2 व्यक्तियों को, विदेशी को भी जो है अब की बार पद्म भूषण पद्म पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें केवल जो है एक इसमें प्रश्न, वैसे तो ये थोड़ा रॉन्ग है क्योंकि इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वैसे देखें तो 2 नंबर गलत हो जाता है, क्योंकि पहला सही है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों की
बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन सही है। और दूसरा कथन वैसे देखें तो गलत है और ये भी गलत है, तो यहाँ पे प्रश्न था कि कौन सा कथन सही है, ये होना था। ठीक है, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा, केवल 1। और ये यहाँ पे 19 पद्म भूषण थे और यहाँ पे 7 है, बिल्कुल सही है, और 13 पद्मश्री मिले थे और केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दिए गए, अब की बार कुछ विदेशी लोगों को भी दिए गए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ड फोर्स और सेंट्रल आर्ड फोर्स के 93 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी, बिल्कुल सही है। इन वीरता पुरस्कारों में 2 कीर्ति चक्र है जिन्हें 1 मरणोपरांत और 14 शौर्य चक्र 3 को मरणोपरांत शामिल है। तो इसमें दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे और ये अच्छे तरीके से याद भी रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे शॉर्टकट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कीर्ति चक्र कितने, 2 को दिए गए थे, जिसमें से 1 व्यक्ति था मरणोपरांत, और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे, जिसमें से 3 मरणोपरांत व्यक्ति थे। तो ये आपको याद रखना। तो 93 जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया अपने गणतंत्र दिवस पर। इसका आंसर हम मानेंगे 1 व 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेडिसन कीज ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन का विमेन्स सिंगल खिताब जीता है। और ये प्रश्न आता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब ये विमेन्स का है, सिंगल का, तो ये भी याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये आयरेना संबालेका हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान 24 जनवरी 2025 को कहाँ लॉन्च किया गया। और ये मोस्ट कर लेना, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया। ये किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है। तो 2025 की थीम है कि वोट जैसा कुछ नहीं है, वोट जरूर डालेंगे हम। ओडिशा वॉरियर्स ने 26 जनवरी को रांची में JSW सूरमा हॉकी क्लब को हराकर कौन सा खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया, दूरदर्शन को भी। ठीक है, किसे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान। हिमाचल प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो श्री हरिमन शर्मा को, ये हिमाचल प्रदेश के किसान हैं जिन्हें भारतीय कृषि में क्रांति लाने का एक नया पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, जो भारतीय क्रिकेटर के गेंदबाज है। GSLV F-15 और रॉकेट ने 29 जनवरी 2025 को NVS-2 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। कथन 2 कहता है कि NVS-2 उपग्रह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का हिस्सा है। इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बिल्कुल दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे से, इसमें दोनों कथन सही है और एक दूसरे से संबंधित है। तो C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, C नंबर आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब कब जीता। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब कब जीता, 2025 के अंदर। 2025 के अंदर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो लद्दाख ने। किसने, लद्दाख ने। 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की ओर से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया। अब की बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया। भी तो इन्हें जम्मू कश्मीर में उनके सुधारों और योजनाओं में योगदान के लिए मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया था। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ये किया गया अपने तमिलनाडु के अंदर।
यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता मानु साहा ने और दिया चीतले ने। यह है 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। पुरुष के अंदर मानु साहा ने और महिला में दिया चीतले के द्वारा जीती गई। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया था? आंसर होगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। कौन सा देश WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 45वां देश बना है? तो जॉर्जिया देश। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा और पेगी विटसन। तो भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने, सुनीता विलियम्स ने जो है सबसे ज़्यादा दिन रहने का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता विलियम्स है एक भारतीय मूल की क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। इन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने वाली पहली महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत ने विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? तो साउथ अफ्रीका को हराया था। किसको? साउथ अफ्रीका को। 1 फरवरी 2025 को DRDO ने किस वायु रक्षा प्रणाली को सफल परीक्षण किया था? वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वसोराज। इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगी? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, यानी अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली। ये जो है DRDO ने वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये आपको याद रखना है। जनवरी 2025 में भारत की किन 4 आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल किया गया है? तो सकारा कोट्टी पक्षी अभयारण्य और थेर हंगल पक्षी अभयारण्य और खेंचे ओपालरी आर्द्रभूमि, उधवा झील और उपयुक्त सभी। इन सभी को क्या किया गया है? 4 आर्द्रभूमि यानी रामसर आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी ने यानी जाक्सा ने हाल ही में किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? तो हाल ही में H3 जो है रॉकेट का सफल परीक्षण किया था जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी ने। भारतीय अंतरिक्ष खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने 2 फरवरी 2025 को किस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? कौन सा टूर्नामेंट का खिताब जीता है? टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। किसने? भारतीय शतरंज खिलाड़ी है आर प्रज्ञानंद, आप जानते हो। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो ये भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन हुआ था। ये याद नाम रखना है। फिर है ट्रोपैक्स 25 सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किस भारतीय बल द्वारा संचालित किया गया? ट्रोपैक्स 25 ये किया गया भारतीय नौसेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। हाल ही में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये प्रश्न आ चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर मखाना बोर्ड महाराष्ट्र के अंदर। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 गीगावाट। ठीक है, 2047 तक का है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई चंद्रयान से चुनाव तक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का इसमें 38वां स्थान है। विश्व बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स उसमें। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये गांधीनगर गुजरात के अंदर। राकेश कादियान ने कितने दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौत्से फतेह किया था? 2 दिन के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये भी कहाँ पे किया गया?
गांधीनगर गुजरात के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली के अंदर किया गया विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? ये प्रश्न बन सकता है। ये हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? जीतो बाजी खेल के, जीतो बाजी खेल के, ये थी आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की थीम। साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया? ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 2025 में भारत की रैंकिंग थी 80वां स्थान था। याद रखना है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ठीक है, 80वां स्थान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 96वीं, ठीक है, याद रख लेना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ये प्रश्न एक आता ही आता है। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा अपने मेघालय के अंदर। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। ये बेंगलुरु के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? ये बड़ा गजब का प्रश्न और आ भी सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की शुरुआत है की है आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश से। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने 121 पदक जीते 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIES और DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया भाई नई दिल्ली के अंदर। चर्चा में रही द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है अरुण गोरी की ये पुस्तक है, सावरकर के बारे में है, द एंड फैक्ट, ठीक है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो हो जाएगा चीन देश, ठीक है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हुए थे 2025 में। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने और कहाँ पे किया? यह किया गया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। जलवायु जोखिम सूचकांक, ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर? 6ठा स्थान है। ये प्रश्न बन सकता है। इसे भारत का नया यानी 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो वो हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ये प्रश्न याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना और जापानी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कब आयोजित किया गया? ये किया गया था 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया गया था। भारत की अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियम लीग WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने यह उपलब्धि किस वर्ष हासिल की थी? इसने कमलिनी ने, स्टार है ये कमलिनी, जिन्होंने महिला प्रीमियम लीग में सबसे युवा कैटेगरी में डेब्यू किया है खिलाड़ी बनकर। तो यह उपलब्धि उन्होंने कब पाई थी? 2025 में। C नंबर आंसर हो जाएगा। मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य 6000 क्या है? यह एक मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है भी। ओलंपिक पदक विजेता किस भारतीय निशानेबाज की BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ओलंपिक पदक विजेता किस भारतीय निशानेबाज को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से
सम्मानित किया गया? मन्नू भाकर हो जाएंगे। ठीक है। पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का ऐतिहासिक 10 दिवसीय आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये अजमेर के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये प्रश्न आया हुआ है और आ भी सकता है। आरबीआई डाटा। आरबीआई डाटा, आरबीआई के द्वारा हाल ही में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये अपने नेहरू, ये अपने पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग के अंदर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये दार्जिलिंग के अंदर है और चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक स्थापित किया गया है। इंदौर ने लगातार कितनी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? और रिपोर्ट है 2024-25 की और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 7 बार। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो उन्होंने जीता है ओक्टेन सिडनी क्लासिक का खिताब अपने नाम किया है। और सौरव घोषाल का खेल आपको याद रखना है स्क्वैश है। सुनील भारती मित्तल को भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें किया गया है नाइट बैचलर। ठीक है, इससे नाइट, सॉरी इसका आंसर होगा नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, सुनील भारती मित्तल को। सी नंबर आंसर हो जाएगा। लाइफ और मॉर्स कलेक्शन स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसकी है? भी याद रखना है, लाइफ ऑफ मार्स यानी कलेक्टेड स्टोरीज, ये पुस्तक है नमिता गोखले की। चंद्रयान 3 के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया है। यह मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? तो यह किया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो के द्वारा किया गया है। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज आडवाणी ने किस खिलाड़ी को हराया? तो ईरान के आमिर सरखोश को। अगला प्रश्न देखिए, डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली, जोधपुर, पुणे, चंडीगढ़। तो कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के जोधपुर जिले में डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास किया गया था। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ये हमारी राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक एसआई भर्ती स्पेशल एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों करंट अफेयर्स मिलेंगे। अच्छी तरीके से पढ़ना है और टेस्ट करना है। और कॉल कर लेना अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, 8696158739। और प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप जो है करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। पिछली बार भी हमने एसआई के लिए अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लाई थी, तो अब की बार भी चल रही है, तो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कौन सा केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा? बॉन्ड सेंट्रल। ये आपको याद रखना है, सेबी के द्वारा। 97वें अकादमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो 97वें में अकादमी अवार्ड्स दिए गए थे। इसमें से हम बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया था अपने एड्रियन ब्रोडी द ब्रूट लिस्ट फिल्म को। ठीक है, और एड्रियन ब्रोडी द ब्रूट लिस्ट। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि बंदरगाह संचालन को मानवीकृत और सरल बनाना। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? वो जीता है विदर्भ ने। याद रखना है, विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। अनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में किस फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी तैनाती पाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? तो वो हो जाएगी जगुआर। पूछा क्या है कि तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में किस फाइटर जेट? तो जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में। ठीक है, फाइटर जेट है स्क्वाड्रन में स्थायी तैनाती पाने वाली पहली महिला पायलट जगुआर। 1 मार्च 2025 को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है।
IM मिशन यानी IM-2 मिशन, जिसे 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया, चंद्र अन्वेषण में किस क्षेत्र को लक्षित करता है? अन्वेषण यानी खोज, चंद्र खोज में किस क्षेत्र को लक्षित करता है? ये हो जाएगा माउंट क्षेत्र, चंद्र दक्षिणी ध्रुव। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेफरल वन्य जीव केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? वो रखी है अपने जूनागढ़ न्यू पीपलिया के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहां पे किया? राष्ट्रपति भवन पर किया था। भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा को। भारत के दिग्गज खिलाड़ी अचता शरत कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? ये प्रश्न भी आ सकता है। ये इनका खेल था टेबल टेनिस। ठीक है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? 107 पदक। किसमें? 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में। भारत ने तीसरी बार ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस टीम को हराकर जीता? न्यूजीलैंड को हराकर। किसको? न्यूजीलैंड को हराकर। केंद्र सरकार ने किस न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? वो किया है न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 29वीं स्थायी सलाहकार समिति SAC बैठक कहां आयोजित की? ये की थी अहमदाबाद के अंदर। C नंबर आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? वो किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है आपको। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये किया गया था 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक। अगला प्रश्न देखिए, असम को अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का सम्मान किस पहल के तहत मिला है? किस पहल के तहत मिला है? तो असम सेट के द्वारा। ठीक है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को किस श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को किस श्रेणी में, इनकी श्रेणी पूछी है तो वो कौन सी हो जाएगी? आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग यानी वेटलैंड्स वाइज यूज के लिए इन्हें जो है रामसर पुरस्कार दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसको लॉन्च किया है? मित्रा को। यह प्रश्न आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या प्रदान किया गया है? तो उन्हें जो दिया गया है वो द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये जो है नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा शहर भारत में स्थित है? भारत में कौन सा है? बिनीरहाट। C नंबर आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में भारतीय सेना ने कुल कितने पदक जीते? भारतीय सेना ने टोटल 18 पदक जीते खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFA 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। 2025 की बात हो रही है अभी। IFA अवार्ड मिलते हैं ना वो एक्ट्रोस को, वो हुआ था जयपुर के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसको लंदन से RBI को। ठीक है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा को 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो अहिंसा, करुणा और पर्यावरण संरक्षण में इनका योगदान के लिए। 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हॉकी झारखंड ने किस टीम को हराकर पहली बार राष्ट्रीय खिताब जीता है? पहली बार जो है हॉकी हरियाणा टीम को हराकर। इसको हॉकी हरियाणा टीम को हराकर।
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा कब की गई थी और किसने इसकी घोषणा की, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये घोषणा की गई थी 16 मार्च 2025। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के द्वारा ये घोषणा की गई थी, चंद्र 5 मिशन की घोषणा। 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया को। ये प्रश्न आ सकता है, बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण किस तारीख से कब तक किया गया? ये किया गया था 19 से 22 मार्च 2025 को। याद रखना है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है, वरुण नौसेना अभ्यास होता है और इसका अब की बार 23वां संस्करण था। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 33 पदक जीते, टोटल 33 पदक। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस साल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 118वां। तो याद रख लेना, हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 की बात है, ये ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 118वां स्थान मिला है। अमेरिका स्थित थिंक टेक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 24वां स्थान। कौन सा? 24वां स्थान। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को जो है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन सा बना है? तो वो बना है अभी जापान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो है कस्टरी कोवेट्री बनी है अभी। विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें 2025 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस राज्य के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिलने की घोषणा की गई? ये बड़ा गजब का प्रश्न है और ये छत्तीसगढ़ के हैं विनोद कुमार जी शुक्ल, जिन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुथार जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रचनाकार है, को कौन सा पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया था उनको? तो उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ये हुई थी भी पंचकुला से, ये याद रखना है अभी। 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार, ये एग्जाम में आता है भी, कई बार CET में पूछा गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार इसे दिया गया 2025 का, तो ये दिया गया RK श्री राम कुमार को। इसको RK श्री राम कुमार। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। कौन सा भाई? केरल। भारत ने 2025 में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को 2015 के 2.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो कर दिया है 4.3 ट्रिलियन डॉलर। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता? बात हो रही है, पहलवान है सुनील कुमार और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में। तो कितने किलो वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है? इन्होंने जीता है 87 किलो वर्ग के अंदर। भारत की वर्तमान दुग्ध उत्पादक क्षमता कितनी है? तो 239 मिलियन मीट्रिक टन है भी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? वो हो जाएगा वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है। उड़ीसा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने कहाँ आयोजित 6ठी नेशनल पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो जयपुर के अंदर।
ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 2024 में भारत ने वैश्विक स्तर पर चाय निर्यातक के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, हरियाणा ने पदक जीता था, उसमें पहला स्थान था। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और चाय निर्यातक के अंदर था दूसरा स्थान, बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत का न्यूक्लियर मिशन किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य है? ये पहले भी प्रश्न आया था, 2047 तक। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरेना सबालेंका ने 2025 मियामी ओपन का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? याद रखना 2025 का मियामी ओपन, ये याद रखना है। और किसने जीता? अरेना सबालेंका ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? ये है जेसिका पेंगुला को हराकर मियामी ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया। भारत और अमेरिका के बीच चतुर्थ टाइगर ट्राइब अभ्यास किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित हुआ? तो ये हुआ भाई 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक। याद रखना है टाइगर ट्राइम्फ। ठीक है, ये हुआ किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसी नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है जो माइकल पात्रा का स्थान लेंगे, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पूनम गुप्ता। याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है जो माइकल पात्रा का स्थान लेंगे, वो है पूनम गुप्ता। भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अम्मान में कितने पदक जीते? टोटल जो पदक जीते वो 10 पदक जीते। इसने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने अम्मान में आयोजित हुई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कुंभकोणम, पान पत्ता, तंजावुर और कोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान करने के बाद तमिलनाडु की कुल कितने जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? यानी तमिलनाडु राज्य के अंदर जो जीआई टैग है उनकी संख्या अब कितनी हो गई है? तो उनकी हो गई 62, यानी 62 हो गई है। अभी हाल ही में जो दिया गया था वो कुंभकोणम, पान पत्ता, तंजावुर को और कोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। वक्फ संशोधन बिल 2025 में लोकसभा व राज्यसभा में कितने वोटों से इसे पारित किया गया है? कितने वोटों से पारित किया गया है? तो लोकसभा में 288 पक्ष में और 232 विपक्ष में वोट पड़े। राज्यसभा में 128 95 वोटों से पारित हुआ। 1 नंबर इसका आंसर सही हो जाए। ठीक है, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? ये किया गया था अभी 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक। याद रखना है भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभियान इंद्र 2025। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए किस संगठन का नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने अगले 2 वर्ष के लिए किस संगठन का नया अध्यक्ष, वो हो जाएगा बिम्स्टिक। कौन सा? बिम्स्टिक। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता है? बात आ रही है भारत की मुक्केबाजी टीम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? तो हितेश गुलिया। याद रखना हितेश गुलिया का संबंध किससे है? मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई क्षेत्र वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने जो एक रिपोर्ट जारी की है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? वो बनेगा अरिंदा सिटी, जापान के अंदर। दुनिया का पहला क्या है? 3D प्रिंटेड स्टेशन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस मोबाइल ऐप को? तो भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। किसके लिए? जल संरक्षण अभियान 2025 के लिए। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट के बेस कैप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनी है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कौन है? वो है खोंजीन अंगमो। खोंजीन अंगमो है वो क्या है? नेत्रहीन महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में किस
हवाई अड्डे को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? 13वीं बार जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर के अंदर। चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर के अंदर है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन शपथ लेंगे? आपको पता है कौन लेंगे? जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें 23वें विधि आयोग के, तो वो है दिनेश माहेश्वरी। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में होने जा रहा है? तो पहली बार बिहार के अंदर, याद रख लेना, बिहार में हुए। अप्रैल 2025 में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी टीम में शानदार वापसी करने वाले निशानेबाज का नाम क्या है? तो वो है सौरभ चौधरी। ठीक है, याद रखना। अप्रैल 2025 में पेरू के लीमा में आयोजित हुई थी ISSF वर्ल्ड कप, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्या है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण कब और कहां हुआ? छठा संस्करण हुआ 18 अप्रैल 2025 को। कहां पे? अंबाला पंजाब के अंदर। डस्टलिक छठा संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान में ही होता है, याद रख लेना। 2025 IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने? सौरभ कोठारी ने। किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने जीता है। 14 अप्रैल 2025 को किस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो न्यूयॉर्क। ठीक है, किस अमेरिकी शहर ने? न्यूयॉर्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में अग्रसर है? तो वो है अमरावती। कौन सा शहर हो जाएगा? अमरावती। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किन तिथियों के बीच किया गया? ये किया गया था 21 अप्रैल से 8 मई 2025 को। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। भारत ने 2025 में ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया था? अभी हमने बात की थी, वो तीसरा स्थान हासिल किया था। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने एशिया में कुल मिलाकर 38वां स्थान प्राप्त किया है? 38वां स्थान प्राप्त किया, किसने किया है? ये किया है अपने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है। 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है, इससे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और ये उद्योगपतियों को दिया जाता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं भी रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा अपना? रोहित शर्मा। 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने 1994 से लेकर 2003 तक इसरो का नेतृत्व किया था? कौन हो जाएंगे? बड़ा गजब का प्रश्न है। कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। ये आपको नाम याद रखना है। ये इसरो के क्या रहे हैं? पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका निधन हो चुका। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? यानी WHS की जो आयोजक बैठक है वो नई दिल्ली भारत के अंदर की गई थी। 24 अप्रैल 2025 को निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया है? वो है सिमलीपाल उड़ीसा का। ठीक है, याद रखना 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण 2027 का मेजबान देश बनेगा? कौन सा देश बनेगा भाई? ये बनेगा अपना ब्राजील देश। कौन सा? ब्राजील देश भी।
ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? वो की थी हैदराबाद ने। एक नंबर आंसर हो जाएगा। 2025 में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्या उपलब्धि हासिल की? तो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भारत के बन चुके हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई, किस लड़ाकू विमान को लेकर हुई है? भारत और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ रुपए की डील किस लड़ाकू विमान को लेकर हुई थी? तो इसमें आ जाएगा रफाल एम मशीन फाइटर जेट। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को 151वीं है किसकी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। भारत सरकार का कौन सा विभाग डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावशाली बनाना है? वो कर रहा है अपने उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वर्षगांठ यानी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कहाँ पे किया था? वो किया था मिलान, इटली के अंदर एडीबी की बैठक हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है? 2023 की बात करें तो कौन से स्थान पर? 130वें स्थान। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाए। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 से 31 मई 2025 के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत के तेलंगाना राज्य के अंदर आयोजित किया गया मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 में किस श्रेणी में पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार जीता, जिसका श्रेय डग मिल्स को दिया गया? वो था ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला मानवयुक्त अभियान किस वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है? वो है 2047। रोहित शर्मा ने हाल ही में किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये भी पूछा जा सकता है टेस्ट क्रिकेट से। भारतीय सिनेमा के अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो चुका है। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? मनोज कुमार को 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। कौन सा देश है? जर्मनी देश। क्वाड देशों जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में कहाँ एक टेबल टॉप अभ्यास TTX आयोजित किया है? वो किया है अपने होनोलुलु हवाई के अंदर। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? विराट कोहली ने कहाँ पे संन्यास लिया है? ये भी इन्होंने टेस्ट में लिया और वनडे, और रोहित शर्मा ने भी, दोनों ने टेस्ट के अंदर संन्यास लिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्यपाल द्वारा लिखित आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया था? वो किया था बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्यपाल द्वारा लिखित, किसके द्वारा? बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कौन सा केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सभी विनियमित उधारदाताओं को 15 जून 2025 तक अपने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्मों की जानकारी अपलोड करनी होगी? वो होगा CIMS। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंका है? दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंका था। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अब आगे आगे धीरे धीरे आते रहेंगे, याद रख लेना। 86वें, 88वें और 89वें कौन बने हैं? श्री हरि LR। 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछे श्री हरि LR। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इन्हें उपाधि मिली है। भी नीरज चोपड़ा को पानीपत हरियाणा से है, भाला फेंक खिलाड़ी है। कार्लेस अलकराज
ने किस खिलाड़ी को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? याद रख लेना, इटालियन ओपन का खिताब जीता है कार्लेस अल्कराज ने। किसको हराया था? इन्होंने हराया है जानिक सिनर को। किसको? जानिक सिनर को। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखक को उनकी लघु कथा संग्रह है हार्ट लैम्प के लिए प्रदान किया गया? और मोस्ट कर लेना ये प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको दिया गया है? बानू मुस्ताक को दिया गया है। निशानेबाज कनक ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था? भारत को पहला पदक दिलाया तो पूछा है कि किस देश में आयोजित हुई थी? जर्मनी के अंदर। निशानेबाज है कनक, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में पहला गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो किस राज्य ने? मणिपुर ने। याद रखना, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शहर टॉप 10 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है? तो इसमें हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात। ए और बी दोनों आंसर हो जाए। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा? भारत ने पदक जीते इसके अंदर 24 पदक और सेकंड स्थान रहा। याद रखना, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में टोटल 24 पदक जीते और दूसरा स्थान हासिल किया। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये ओपल सुचाता सुवांगसरी ने जीता, ठीक है, याद रख लेना। नवारायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो वो है छत्तीसगढ़ ने। नया रायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया सेज का, वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 300 छक्के मारने वाले वो है रोहित शर्मा बने। याद रख लेना, आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? वो किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, याद रखना है। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो है एनालेना बोरबोक को। याद रख लेना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है 2 जून 2025। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के डाक विभाग ने किस नीति दस्तावेज को जारी किया है जो डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से है? तो इसका बिल्कुल आंसर होगा ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? डाक विभाग ने जारी किया है। किसके लिए? डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से संबंधित जानकारी। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? 51वां G7 शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित? ये याद रखना है, 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के कनानिक्स में, ठीक है, ये स्थान आपको बिल्कुल याद रखना। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 10वां स्थान प्राप्त किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत के किन दो स्थलों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? इन दो स्थलों को, एक तो खिंचन फलोदी केंद्र है और मेनार उदयपुर, इन दोनों को क्या किया है? विश्व पर्यावरण दिवस पर दो स्थलों को रामसर साइट के रूप में घोषित किया। 2025 PCA अवार्ड्स में भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से? तो इन्हें महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन याद रखना है। अनाहत सिंह ये खिलाड़ी है स्क्वैश की, किसकी है? स्क्वैश की खिलाड़ी है अनाहत सिंह, और महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर को किस आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? इसमें याद रखना है आपको, बड़ा गजब का प्रश्न है। 16वां वित्त आयोग, ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य है वो नियुक्त किए गए हैं टी रवि शंकर जी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को
ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया है? वो हो जाएगा रोहिणी ग्राम पंचायत है, धुले, महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको याद रखना होगा। भारतीय सेना में किसे सेना उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। किस पद पर? भारतीय सेना में उप प्रमुख पद के पर नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है और ये एग्जाम में आता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत का स्थान है 131वां। मोस्ट कर लेना, WEF जारी करती है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसने किया है, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, मानव रहित हवाई वाहन है। इसका आंसर हो जाएगा रुद्रास्त्र। कौन सा हो जाएगा? रुद्रास्त्र। भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब और कहां आयोजित किया गया? याद रखना है, भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति हब, और कहां पे आयोजित किया गया? ये किया गया था अपने 18 जून से 1 जुलाई फ्रांस के अंदर, ठीक है, 2025। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? ये प्रश्न आता है। तो आसियान शिखर सम्मेलन 46वां हुआ था 2025 में। ये कहां पे हुआ? ये हुआ था 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। ये पॉइंट याद रखना है। अनुराधा ठाकुर को हाल ही में किस संस्था के बोर्ड में नियुक्त किया गया है? अनुराधा ठाकुर को हाल ही में किस संस्था के बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नियुक्त किया गया है सेबी, ठीक है, याद रखना है, सेबी के अंदर। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत की किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? किस स्थान? ये हुआ है IIT दिल्ली को। याद रख लेना, भारत की किस यूनिवर्सिटी को? IIT दिल्ली को यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान मिला। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंककर खिताब जीता है? अब बात आ रही है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने भाला फेंका था वो 85.29 मीटर का भाला फेंका था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? भारत ने स्थान प्राप्त किया था 115वां स्थान। कौन सा? 115वां स्थान। याद रखना है, बड़ा गजब का है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में 115वां स्थान। नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? हेंग के अंदर। कहां पे? हेंग के अंदर। इस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है? तितली अभयारण्य ये है अरलम वन स्थान है केरल के अंदर। यहाँ पे जो है भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है। 2024 केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार किस लेखक को उनकी कृति आणों के लिए मिला है? बड़ा गजब का प्रश्न है। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है आणों के लिए, इसे दिया गया, ये बड़ा बढ़िया। तो GR इंदु गोपन को ये अवार्ड दिया गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में परियोजना हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? ये भाई देहरादून उत्तराखंड के अंदर की गई थी, याद रखना आप। केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी पराग जैन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख, इन्हें नियुक्त किया गया है पराग जैन को। ये याद रखना है आपको। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो ये प्रश्न जा सकता है। हल्दी बोर्ड जो है वो है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। हाल ही में USA ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? बात आ रही है USA ओपन है और यहां से प्रश्न आता है USA ओपन के अंदर बात करें तो पुरुष सिंगल के अंदर खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आयुष सेठी ने, ये याद रखना आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो इन्हें जो प्रदान किया गया था वो था ऑर्डर ऑफ द ब्लैक स्टार। ऑर्डर ऑफ द ब्लैक स्टार, सॉरी, इसको ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। 3 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया? अब इन्होंने नाम रखा है सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला व बाल विकास संस्थान। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? पहली महिला फाइटर पायलट बनी है अपने सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 जुलाई 2025 को किस देश के शहर में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, वो था रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर। रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया जिससे उसकी समुद्री मार्ग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IERASR। ठीक है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की नई फीफा विश्व रैंकिंग क्या है जुलाई 2025 के अनुसार? वो है 133वीं रैंक। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्ण। कौन बने हैं? हरिकृष्ण। किस किलो को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? विश्व धरोहर तो ये है जिंजी किला। कौन सा है? जिंजी किला को। प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शन किस भारतीय सेना की डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित खड़गा कोरफील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया है? तो वो होगा अपने राम डिवीजन। कौन सा होगा? राम डिवीजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? और ये एग्जाम में पूछा जाता है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है धर्मेंद्र प्रधान। मध्य प्रदेश के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लिंग सिटी कैटेगरी में कौन सा शहर नंबर 1 बना है? कौन सा शहर? इंदौर शहर। ये बार बार प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने 17 जुलाई 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? कहाँ से किया है? उड़ीसा के अंदर स्थान है चांदीपुर, वहां से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कब किया? 17 जुलाई 2025 को। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अग्नि इसमें आ जाएगा पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण किस देश में हुआ? तो ये कहां पे हुआ था? सिंगापुर के अंदर ही हुआ था। मिग 21 लड़ाकू विमान की जगह कौन सा विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो अब तेजस MK1 ये जो है A1A लागू किया जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 77वां स्थान प्राप्त किया। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ये पानीपत रिफाइनरी हरियाणा के अंदर। याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। भारत ने बर्लिन 2025 में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? जो भारत का इस खेल में पहला पदक था, वो जीता था कांस्य पदक। ठीक है। भारत और सिंगापुर ने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस स्थान पर की है? वो की है जोधपुर राजस्थान। याद रखना, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिवेल हियर के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता है, लेखिका है गीतांजलि श्री। भारत की उभरती हुई शतरंज सितारा दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को किस शतरंज प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर होगा FIDE महिला शतरंज। FIDE महिला शतरंज। इसका आंसर होगा FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप। और इसी वर्ल्ड कप को जीतने के बाद ये 88वीं जो है ग्रैंड मास्टर बनी थी। कौन सी? 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो ये 2025 की बात है। ठीक है। तो ये FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 था, जिसमें इन्होंने कौन सा शतरंज का खिताब जीता। ठीक
ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें पदक जीते थे 12 और 20वां स्थान हासिल किया था। इसने भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के। DRDO ने 28 और 29 जुलाई 2025 को प्रलय मिसाइल का परीक्षण भारत के किस परीक्षण स्थल से किया था? ये किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा से इसका परीक्षण किया। स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिससे 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर गया? वो कौन था? इसमें था क्रू 11, ठीक है, क्रू 11। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो A राजराजन जी को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSC के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को किस जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया जो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्षेत्रीय श्रेणी का तीसरा जहाज है? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा INS हिमगिरी, ठीक है। भारत ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया है? वो हो जाएगा जापान। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया कांडला, गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, M स्वामीनाथन पुरस्कार S के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, स्वामीनाथन पुरस्कार वो थे डॉक्टर अरेनारे। B नंबर आंसर। वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया नितिन गडकरी जी को। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? 590 पदक जीते भी, याद रखना। ACI अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एक तो ACI अंडर 19 था और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में, तो टोटल 27 पदक जीते भी। भारत के 89वें यानी 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? देखिए 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? वो बने थे रोहित कृष्णा। B नंबर आंसर हो जाएगा। रूस ने किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 2036 के बीच वेनेरा डी मिशन के माध्यम से वापसी करने की आधिकारिक घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह पर, ठीक है, शुक्र ग्रह। 20 अगस्त 2025 को भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है? तो वो किया है चांदीपुर उड़ीसा से। चांदीपुर उड़ीसा से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन थे? तो वो थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भी, ठीक है। जब सिंदूर के दौरान ऑपरेशन चल रहा था उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे भी। बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, याद रख लेना भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किस राज्य ने 10 स्वर्ण पदकों सहित कुल 18 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुए कहाँ पे थे? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे, हाल ही में हुए थे। तो किस राज्य ने 10 गोल्ड जीते हैं और टोटल 18 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया था? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है अभी प्रश्न। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 में कुल कितना भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है और फेमस है, आपको पता है मीराबाई चानू। तो इन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 इसमें इन्होंने 193 किलोग्राम वजन उठाया था। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट कर लेना, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने
50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता था। अब ये 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 है अभी कजाकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है उर्जित पटेल को। किसको? उर्जित पटेल को। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है तो अजय बाबू वल्लूरी। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2025 में यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कितनी दूरी का शानदार थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है? कितना? यह है 85.01 मीटर। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स SCEI 2024 में ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें हो जाएंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा हो जाएंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में जापान की यात्रा के दौरान भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह सम्मेलन आयोजित किया गया अपने टोक्यो के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर। संघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ किया गया? तियानजिन, चीन के अंदर। याद रखना SCO की बैठक हुई थी, 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत का 115वां स्थान है। इसमें वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2025 में BWF यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, जिससे वे विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन चुकी है? इसने पूछा है कि चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। एक तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी 2025 के BWF के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता भी। मैत्री 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में? यह आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो इसका आंसर होगा भारत और थाईलैंड के अंदर। मैत्री 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में, और ये संस्करण कौन सा था? 14वां संस्करण था। कौन सा? 14वां संस्करण था। और ये उमरोई स्थान है, मेघालय के अंदर हुआ था स्थान। ठीक है, मेघालय के अंदर ये जो है भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री 2025 का 14वां संस्करण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सितंबर 2025। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये हो गया। ये अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया था भारत ने भी। किसने? भारत ने। 1 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के अनुसार किसे महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? वो कौन हो जाएंगे? TCA कल्याणी जी को याद रख लेना, कल्याणी जी बने हैं CGA। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विक्रम 3201 यानी 3201 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसे किसने लॉन्च किया और कब प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो याद रखना है विक्रम 3201 ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा 2 सितंबर 2025 को। हाल ही में किस भारतीय शहर को 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो नई दिल्ली को। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पे किया, किसके द्वारा किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं
जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी निर्मला सीतारमण जी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सीनियर वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 36 पदक जीते थे। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने 2025 में लगातार दूसरी बार यूएसए ओपन जीतकर सेरेना विलियम्स के बाद यह उपलब्धि हासिल की है? वो हो जाएंगे आयरेना सबालेंका। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क किस भारतीय राज्य में खोला गया है? यह खोला गया अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को किस महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी को समर्पित 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? किस महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? वो किया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी। 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने किस प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हराकर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया है? वो हो जाएगा डी गुकेश। किसको हराकर? डी गुकेश को हराकर। अभिमन्यु मिश्रा ने किस प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी? तो डी गुकेश को हराकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये मोस्ट कर लेना प्रश्न। उन्हें जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च ज्ञान भारतम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक उपलब्धता। 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप बेईदेह चीन में भारत के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। उनके नाम क्या है? उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है, एक तो है आनंद कुमार, वेल कुमार और कृष शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 38वां स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन 17 सितंबर को स्मरण करने के लिए नमो ऐप पर शुरू किया गया 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है सेवा पर्व 2025। ऑस्कर 2026 यानी 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? इस फिल्म को चुना गया था, इसमें चुना गया था होम बाउंड को। हाल ही में सितंबर 2025 में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किस मंत्रालय, मोस्ट कर लेना, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, तो किस मंत्रालय द्वारा ये चुना गया था? ये चुना गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। याद रख लेना 2023 का मिला इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये साउथ इंडियन के यानी मलयालम फिल्म के सुपरस्टार है मोहनलाल को। 69वें बेलन डी और समारोह में किसने लगातार तीसरी बार महिला बेलन डी और जीतकर इतिहास रचा है? तो वो हो जाएगा एताना बोनमती। भारत के 22 वर्षीय स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार ने 2025 में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? अभी हमने बात की थी 2 व्यक्तियों ने जीते थे, तो जिसमें हम बात करें आनंद कुमार वेल कुमार ने कौन से, तो इन्होंने जो है 42 किमी मैराथन के अंदर ये स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में जूरी पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? तो ये पलसाना ग्राम पंचायत है गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? मोस्ट पूछा जा सकता है। ये स्टार्ट किया अभी 26 सितंबर 2025 से। फॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के कौन से अध्यक्ष बने हैं? ये 37वें अध्यक्ष के रूप में बने हैं।
फीफा 2026 विश्व कप की शुभंकर का नाम क्या है? का नाम है क्लच द बाल्ड ईगल, मेपल द मूस, जाऊ द जेगुआर। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? वो किया गया है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अंदर। भारत ने एशिया कप 2025 में कौन सी टीम को हराकर खिताब जीता है? तो पाकिस्तान टीम को हराकर जीता। बिहार में किस दो आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? भी याद रख लेना, गोकुल जलाशय को और उदयपुर झील को। ये उदयपुर झील राजस्थान वाली नहीं है, बिहार के अंदर है। सितंबर 2025 में किस संस्था को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये याद रखना है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है श्रीश चंद्र मुर्मू को। कर्नाटक के किस जिले को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार मिला है? तो वो हो जाएगा बीदर। कर्नाटक का जिला है बीदर को। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को किस बायोपिक फिल्म में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो एमी अवार्ड 2025 दिए जाते हैं इंटरनेशनल में। हम बात करें तो जो पंजाबी सिंगर है दिलजीत दोसांझ, उनको किस बायोपिक के लिए ये दिया गया है? इन्हें दिया गया था अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला जो एक पंजाबी सिंगर थे, उन पर इन्होंने क्या है एक बायोपिक बनाई थी, बड़ी गजब की बायोपिक है। अभिषेक शर्मा ने कितने रैंकिंग अंकों के साथ आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 931। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बालोद छत्तीसगढ़। बालोद छत्तीसगढ़। वन्य जीव सप्ताह 2025 2 से 8 अक्टूबर के तहत किस स्थान पर नमो वन की आधारशिला रखी है? वो रखी है भी मानेसर के अंदर। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह भारत का कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे यह मान्यता प्राप्त हुई है? कौन सा है? 13वां जैवमंडल है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय, ये कहाँ पे किया गया? तो चंडीगढ़ के अंदर ये आयोजित किया गया था। ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया? ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संचालित किया गया था? इसका आंसर होगा भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर यानी 16 कोर और जम्मू कश्मीर और पुलिस के बीच में। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून के अंदर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया और इसका विषय क्या था? इसका था ये बर्लिन जर्मनी के अंदर और इसका विषय था एक विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इस नए केंद्र का नाम क्या है? और ये याद रखना है, इसका नाम है मैत्री सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है, जो भारत के सामाजिक विकास इतिहास में एक मील का पत्थर है? एक मील का पत्थर हो जाएगा केरल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस की अध्यक्षता के
रूप में किसे नियुक्त किया गया है? से नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति प्रतिभा MCM। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट कर लेना, ये दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है सेरी सिंह। निम्न में से किन अर्थशास्त्री को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जोएल मोकिर को अमेरिका के हैं, पीटर होविट को अमेरिका के हैं, फिलिप एगियोन को यूके के हैं और उपयुक्त सभी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया और ये मोस्ट कर लेना भी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? लापता लेडीज, बड़ी अच्छी मूवीज है, देखना आप। भारतीय नौसेना समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? ये किया गया था 5वां संस्करण, ये किया गया 14 से 17 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम के। भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाया गया है? ये भी विशाखापट्टनम हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग व स्थिति क्या है? भारत का 102वां स्थान है और गंभीर श्रेणी है, ठीक है। वैश्विक मोस्ट कर लेना इसको, ये प्रश्न आएगा 102वां स्थान। अगला प्रश्न देखिए, 2025 का एबल पुरस्कार किस जापानी गणितज्ञ को बीज गणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए दिया गया था? वो हो जाएगा मसाकी काशीवारा को। हाल ही में किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? हो जाएगा लियोनेल मेसी। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की 85वीं रैंकिंग। ये हो गए हमारे टॉप 500 MCQ क्वेश्चन। अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से तैयारी करें और 2 दिन रहे आप अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं। फिर अगर आप प्रताप क्लासेस पर डेली वार्षिक करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको ये प्रतिदिन साप्ताहिक और मासिक टेस्ट मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी सभी की। स्पेशल स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट मिल जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का मिल जाएगा। SI की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजस्थान करंट आएगा, तीनों का कॉम्बो मिल जाएगा। रीट मेंस की जो साथी तैयारी कर रहे हैं SST से स्पेशल मैंने टॉपिक वाइज सभी टेस्ट डाल दिए हैं, यानी भूगोल के, इतिहास के और विश्व ज्योग्राफी के और राजस्थान कृषि विपणन के और सामाजिक शिक्षण विधियों के अच्छी तरीके से। 60% बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, अच्छे तरीके से निकालें इनको। ज़्यादा प्राइज नहीं है, मात्र 100 रुपये प्राइज है। दिल्ली कांस्टेबल की जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं 2016 से 2025 तक, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के आपको PDF मिलेगी और PDF के अंदर आपको साथ साथ में आंसर भी लगे हुए मिलेंगे, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी स्कूल व्याख्याता के लिए, SI के लिए, दिल्ली कांस्टेबल के लिए। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और टेलीग्राम है प्रताप क्लासेस, इसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको वीडियो नोटिफिकेशन, कोई जॉब से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो एग्ज़ाम देने वाले सभी साथियों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से पेपर देना, अच्छे तरीके से करना पेपर। जय हिंद, जय भारत।